हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का चैप्टर 12। ठीक है, क्या नाम है? हाउ हैवी हाउ लाइट। तो चैप्टर का क्या नाम है? हाउ हैवी हाउ लाइट, मतलब कितना भारी और कितना हल्का। तो इस चैप्टर से हम लोग जैसे ही ये वर्ड सुनते हैं हैवी और लाइट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? हैवी और लाइट मतलब क्या चीज कितना भारी है, कितना हल्का है। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर का नाम पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हमें वेट के बारे में बताया जा रहा है। हैवी लाइट क्या होता है? वेट होता है ना, कौन सा भारी है कौन सा हल्का, तो वेट। तो अब बताइए सबसे पहले हमें वेट क्या होता है। वेट किसी को पता है वेट क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। ठीक, वेट जब हम लोग बाजार जाते हैं, आप लोग सब लोग अपने पापा के साथ मम्मी के साथ बाजार जाते होंगे ना, तो वहां पे बाजार जाते हैं सब्जी खरीदते। सब्जी में क्या? आलू बोलते हैं 1 किलो आलू दे दो, आधा किलो टमाटर दे दो, और आधा किलो मतलब 500 ग्राम। ठीक है, और प्याज दे दो, 2 किलो गाजर दे दो, ऐसे सब कैरेट दे दो। सब चीज अलग अलग खरीदते हैं हम लोग। तो ये 2 किलो 3 किलो 5 किलो कैसे बोल रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो क्या पता चलता है इससे? इससे हम लोग को वेट पता चलता है कि क्या कितना है, वेट कितना लेना है अपने को। तो वो क्वांटिटी है एक तरह की, उसको हम लोग को पता कर। जैसे हम लोग वहां पे गए, किराना शॉप पे गए, वहां पे क्या बोले? दाल दे दो। ठीक है, या फिर जैसे मिक्सचर लेने गए, बिस्किट लेने गए, उसका भी वेट रहता है। छोटे छोटे वेट, कम वेट के रहते हैं, जैसे किलो में नहीं ग्राम में, लेकिन उस सबका वेट अलग अलग रहता है। ठीक है, आप जैसे वो राशन शॉप में गए, वहां पे तो क्या बोलेंगे? 1 बोरी चावल दे दो, या फिर गेहूं दे दो, या 5 किलो दाल दे दो, या फिर ऐसे ही और चीजें जैसे पोहा या कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी राशन पे शॉप रहते हैं, सब हम लोग एक अनुमान ये बोलते हैं ना कि इतना किलो चाहिए। तो यो केजी क्या है एक्चुअली? वो एक क्वांटिटी है। ठीक है, किलोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, ये एक क्वांटिटी है। ठीक, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कितना लेना है, किलोग्राम। ठीक, तो चलिए हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में अपने को क्या बताया है? वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट कितना कौन भारी है कैसे पता चलता है, और कितना क्या कितना किसे हल्का है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ने वेट तौलने का, वेट करने का कोई भी मशीन देखा है? अभी तो इलेक्ट्रिक मशीन आ गई, उसमें नंबर में लिख देता है कि कुछ भी सामान रखो तो उसमें लिख देता है ना कि इतना किलोग्राम, इतना ग्राम, या कितना है, उसमें लिखा रहता है, डिस्प्ले होता रहता है ना, रेड रेड कलर का, देखे होंगे आप लोग। और पहले क्या होता था? पहले वेट का तराजू, तराजू जानते हैं आप लोग किसे बोलते हैं? तराजू में बता रहा हूं कैसे होता है। ठीक, एक ऐसे लंबी रॉड लगी रहती है, बीच में एक नॉट बंधे रहता है। ठीक, और यहां पे ऐसे ऐसे, ठीक, इधर भी ऐसे ऐसे, कोई सामान इस पे रखा है। ठीक, ये जो चीज है, ये चीज प्लेट मान लेते हैं, इसको प्लेट है। ठीक, ये एक तरह का प्लेट है, और ये क्या है? रोप है, रस्सी है। क्या है? रस्सी से बंधा हुआ है यहां पे, और यहां पे बंधा हुआ है। अब देखिए यहां पे, इससे हम लोग यहां पे ऐसे पकड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सब्जी वाले दुकान पे जाएंगे, वहां पे तो सब ऐसे पकड़ के रखते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे पकड़ के रखते हैं, उसके बाद एक तरफ सब्जी रखते हैं, एक तरफ कुछ ऐसे लोहे का या तो पत्थर का स्टोन या आयरन कुछ भी रखते हैं ना। आप लोग देखेंगे इतना बड़ा रहता है, कोई बड़ा और बड़ा रहता है, जितना जिस हिसाब से जिसको लेना रहता है रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सब्जी मार्केट में तो अक्सर मिलता है, ये दिखता है। ठीक है, तो वो क्या रहता है, उसी से अपने को पता चलता है कि कितना वेट कर रहे हैं। तो ये कैसे? देखिए, जैसे इधर सब्जी रखे, इधर वो आयरन का वेट रखे। ठीक, तो अब सब्जी अगर ये ऊपर चले गया और ये नीचे है, ठीक, यहां पे पकड़ के उठाए, ऐसे यहां से पकड़े ऊपर उठाए। ठीक, तो ये ऊपर चले गया, ये नीचे, इसका मतलब क्या हुआ? ये भारी है। ये मान लो इधर आ गया, तो ये भारी है। ये इस पे और रखेंगे, जैसे आलू ले रहे हैं, पोटैटो ले रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा पोटैटो रखे, फिर उठाए तो नहीं हुआ। ठीक, फिर और पोटैटो रखेंगे, फिर उठाए तो भी मान लो नहीं हुआ, तो और रखेंगे, तब उठाए तब ये ज्यादा हो गया, तब इसमें से निकालेंगे, तब ये नीचे चले आएगा, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक,
तब बोलेंगे हम लोग नहीं ज्यादा हो गया, तो निकालेंगे तो जब बराबर आ जाएगा दोनों एकदम बराबर में उठे रहेंगे, ठीक, दोनों एकदम बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे। तब हम लोग बोलेंगे जितना वेट इधर रहेगा, जितना आयरन रहेगा उतना ही आलू रहेगा, ठीक है। तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि उतना ही आलू है, तो उसमें आयरन में लिखा रहता है, वेट रहता है एक तरह का आयरन का, लोहे का ऐसे टुकड़ा टाइप का रहता है, या स्टोन का भी कोई कोई रखता है, ठीक है। तो उसमें लिखा रहता है कि 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो ऐसे लिखा रहता है। तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि कितना है सब्जी या दाल या चावल या कुछ भी हो, कितना है, तो अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या बोला है, जयजय एंड मन्नू वे शिफ्टिंग हाउस, ठीक है। तो दो लोग थे, जयजय एंड मन्नू, वो अपना हाउस शिफ्ट कर रहे थे। देखिए, अब देखिए इसमें अभी ये नहीं बताया है कि कितना किलो कितना क्या, बस कुछ बताया है कि अनुमान, एक तरह का एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड वेट, सॉरी एस्टिमेटेड वेट कि कितना है, ठीक, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं बताएगा, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या जितना चीज है, अब घर में तो बहुत सारी चीजें होती है, चेयर, टेबल, बेड, अलमारी और साइकिल वगैरह, कूलर, सब पेटी, जो भी चीज है, बहुत सारी अटैचियां, ठीक है, बैग सब रहते हैं, सबको एक कार्ट में, हॉर्स एंड कार्ट देखें आप लोग, हॉर्स सामने बंद रहता है, पीछे कार्ट लगा रहता है, इसमें उस पर रख देते हैं, ठीक। जब उस पर सब चीज रख दी, उसके बाद बोलेंगे अब हॉर्स को चलने के लिए, तब क्या कर देखते हैं वो लोग कि हॉर्स चल ही नहीं रहा है, हॉर्स तो चल ही नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है वो बताइए मेरे को, क्योंकि वो इतना वजन खींच ही नहीं पाएगा, आपका बेड, अलमीरा और क्या बोलते हैं बैग, सब जितना चीज है सब चीज लेके चल ही नहीं पा रहे हो, तब क्या करेंगे, उससे पूछते हैं। तो उसमें दिया है कि ये हॉर्स सिर्फ 700 केजी, 700 केजी ही रहेगा कार्ट में, तभी वो लेके चल पाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं चल पाएगा, ठीक। तब इसमें दिया गया है जैसे सब चीज का ऐसा का फीट, ऐसा का प्राइस, तो जो है सब चीज उसने रख दिया था, एक बोरी चावल, गेहूं, वाटर टैंक सब रख दिए थे। तो अब सबका उसमें एस्टिमेटेड एक वेट दिया है, उसके पापा थे या जो भी थे, उसको बताया कि इतने इतने किलो का है, तो सब उसमें एक एस्टिमेटेड वेट दिया है, सबको आप लोग ऐड करिए, जितना भी टेबल में दिया है सबको ऐड करेंगे। अगर वो 700 केजी से ज्यादा हुआ, ठीक, 700 केजी से ज्यादा है तभी तो नहीं चल पा रहा है ना हॉर्स, 700 केजी से कम रहेगा या 700 केजी तक रहेगा तो हॉर्स लेके चले जाएगा, लेकिन वो ज्यादा है अभी, तो देखेंगे कि कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उस एक सामान को अगर हटा देंगे, 2 सामान को हटा देंगे, उतना केजी हटा देंगे, तब वो हॉर्स लेके चले जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसको ऐड करेंगे, उसके बाद देखना कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें एक एक्टिविटी दिया है, ठीक है, मनु एंड जेजू पुट ए पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स इन द टू पेन ऑफ ए बैलेंस, ठीक है, व्हेन पेन विल गो डाउन व्हाई ड्रॉ। अब देखिए जैसे मैंने क्या दिखाया था, जो भी तराजू बनाया था मैंने ना, तो उसने क्या किया था, मन्नू और जैजू ने एक तरफ पेंसिल रखी, मान लो मैंने एक तरफ इसको रखा, एक तरफ इसको रखा, तब आपको देख के तो अंदाजा लग ही रहा है कि ये भारी हो गई है हल्का, ठीक, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे, ठीक। उसके बाद अब 3-4 ठो किसी को ला के रख देंगे उस पे, तब दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है, 3 या 4 ठो यही ढक्कन ला के रख देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक। तो तब क्या समझेंगे, 4 इसका कैप जो है, 4 कैप और ये एक मार्कर बराबर है, दोनों का वेट सेम है, लेकिन कितना है वो नहीं पता चलेगा अपने को, वो अलग से वो वेट करेंगे उसका, बैलेंसिंग वेट से, वो आयरन से, तब पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें मेकिंग वेट, अब वेट बनाने का तरीका बताया है, आप देखिए आप लोग अपने से भी वेट बना सकते हैं, कुछ चीजें आप लोग को एक फिक्स्ड वैल्यू मालूम रहेगी तो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बैलेंसिंग वेट बनाया था ना अभी, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक, इसको ध्यान से देखना, ये तो आप लोग के डेली लाइफ में भी होता है कि नहीं, सब्जी लेने जाओ, बाजार घूमने जाओ या कुछ खरीदने जाओ, तो आप लोग को दिखता है ये, ठीक। अभी तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, नहीं तो पहले ऐसे ही रहता था, ठीक, अभी भी देखेंगे तो दिखेगा। तो अब देखिए उसने क्या किया, इसमें क्या किया है, एक सौंफ का पैकेट लिया, ठीक है, वो कितने ग्राम का था,
50 ग्राम का, ठीक है, 50 ग्राम का सौंफ है। अब अपने को 50 ग्राम का एक पैकेट बनाना है, ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे, उस सौंफ को एक तरफ रखेंगे, उसके बाद इसने क्या किया, एक पैकेट लिया, एकदम हल्की पैकेट, ना के बराबर, एकदम उसका वेट नहीं है, एकदम हल्का वेट, ठीक है, 1 ग्राम या उससे भी कम, ठीक। इस पे रखे, उसके बाद उसमें सैंड डालते गए, सैंड मतलब रेती, ठीक, रेती उसमें डालते गए। जब दोनों बराबर हो गया तब उसके बाद उस सैंड को क्या किया, रबर से पैक कर दिया, ठीक है, बांध दिया, ठीक। तब उसमें लिख दिया उसमें कि ये 50 ग्राम का सैंड है, ठीक। अब उसको कैसे पता था, ये 50 ग्राम तो अपने को पता था, फिक्स था, लेकिन ये इस साइड नहीं फिक्स था। तो अब दोनों को जब बराबर हो गया तो मतलब ये भी 50, ये भी 50, इसको उठाएंगे तो दोनों बराबर आएंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक। तो ये होता है वेट बनाने का तरीका। अब देखिए, वो सैंड इधर रख देंगे तो 50-50 ये 100 ग्राम हो गया, ऐड करेंगे 50 और इसका 50 ग्राम 100। अब इधर दूसरा सैंड रखेंगे, ठीक, तो ये 50 और वो 50, 100 है। अब दोनों को बराबर करेंगे तो जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। इधर 50 ग्राम रख दिए तो ये 100 ग्राम हो गया। अब इधर भी दूसरे कैरी बैग में अगर रखते जाएंगे सैंड और दोनों बराबर हो गए तब कितना कहेंगे उसको, 100 ग्राम, ठीक। तो इस तरह से अपन वेट बना भी सकते हैं, समझ में आया। अब जैसे इसमें प्रैक्टिस टाइम में दिया भी है, पेज नंबर आप लोग 137 निकालिए, 137 पेज नंबर निकालिए, उसमें दिया है, उसमें पूछा है कौन सा नीचे जाएगा, एक ठोक बताया भी है, ठीक, एक ठोक करके दिखाया है एरो, उसके बाद आगे पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे आप लोग देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, 1 kg, इसको मैं शायद पहले भी बताया हूं, पहले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो ही बताया हूं। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg अगर बोल देंगे तो 1000 ग्राम होगा वो, ठीक। 1000 ग्राम को 1 kg बोलते हैं, दोनों बराबर है, ये किलोग्राम ये ग्राम, ठीक। तो ये ध्यान में रखना, इसको हमेशा ध्यान में रखना। अगर ये 700, अब देखिए 700 ग्राम ज्यादा है कि 1 kg ज्यादा है, अभी 700 ग्राम, ये 700 तो ज्यादा है 1 से, लेकिन ये ग्राम में है, और ये जब 1000 ग्राम हो जाएगा तब जाके 1 kg के बराबर आएगा, ठीक। और ये इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना कि 1 kg ज्यादा होता है ना कि 700 ग्राम। अब देखिए इसमें क्या है, 25 ग्राम और 40 ग्राम है, 25 ग्राम और 40 ग्राम। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 65 ग्राम, और उस साइड कितना है, 35 ग्राम, ठीक है, और 40 ग्राम। अब इसको ऐड करेंगे तो 75 ग्राम है, तो मतलब इसमें कौन सा ज्यादा है, 65 ग्राम, ये 75 ग्राम, तो ये 75 ज्यादा है, तो ये साइड वाला नीचे आएगा। तो उसमें टिक भी किया है, देखिए आप लोग नीचे की तरफ एरो टिक किया है, वैसे ही आप लोग आगे करिए। 75 है उसको ऐड करिए, और 35 और 140 को ऐड करेंगे, ग्राम को दोनों को ऐड करेंगे, तो जो ज्यादा रहेगा उस साइड एरो कर देंगे कि इस साइड ज्यादा है, इस साइड एरो करिए, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें क्या बोला है, नीचे क्वेश्चन पूछा है, इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम। देखिए उसमें क्या बोला है कि एक भी ऐसा वेट है जो एक किलो के बराबर हो, 1 किलोग्राम के बराबर हो। ये देखिए एक ठोक इसमें दिख रहा है, मैं लिख रहा हूं उसको। 4th वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला देखिए, 55 और क्या है 245, 0, ये 300 ग्राम हो गया, ठीक है। ग्राम को ग्राम से लिखना है, ग्राम को ग्राम से ही ऐड करना है, किलोग्राम को किलोग्राम से, ठीक। ये भी कंफ्यूजन रहता है, किलोग्राम वाला रहेगा किलोग्राम में और ग्राम वाला ग्राम में। अब देखिए 300 ग्राम हो गया, उसके बाद उसके नीचे 700 ग्राम और है, ये प्लस कर रहे हैं, ठीक, इधर प्लस करेंगे 700 ग्राम, तो ये कितना हो गया 1000 ग्राम। अब देखिए 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 kg, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा है कि 1 kg कौन सा है, तो कौन सा है इसमें 4th वाला जो बैलेंस है वो 1 kg के बराबर है। अब इसमें जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी ग्राम आर देयर इन 1 kg,
एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो मैंने इसको बताया था 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, अब जैसे इसमें एक टेबल दिया है, उसमें बोल रहा है कि कुछ चीजें बताइए जो हम लोग ग्राम में खरीदते हैं और कुछ चीजें किलोग्राम में। तो आप लोगों ने कभी सुना है धनिया खरीदते हैं, धनिया, धनिया है मिर्ची, तो हम वो सब लोग उसको कितना खरीदते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, एक पाव। एक पाव क्या होता है, 250 ग्राम। ठीक है, तो 50, 100 ये सब ग्राम, 200, बस इतना ही हम लोग खरीदते हैं, 250 ग्राम। इससे ज्यादा हम लोग धनिया खरीदते नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग को यूज नहीं पड़ता, वो धनिया खराब हो जाती है, फिर फेंकना पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको बार बार खरीदते हैं, लेकिन थोड़ा ही खरीदते हैं। अब उसी हिसाब से देखिए आप लोग प्याज, ऑनियन देखिए। ठीक है, ऑनियन कितना खरीदते हैं, 1 केजी। हाफ केजी मतलब ऐसे लिखते हैं, हाफ केजी को कितना लिख सकते हैं, 500 ग्राम, लेकिन हाफ केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, 2 केजी भी खरीदते हैं कोई कोई, और जिसका बहुत बड़ा परिवार है वो 5 केजी भी एक बार खरीद लेता है, ताकि उसको बार बार जाना ना पड़े। ठीक है, प्याज, आलू हो गया, पोटैटो, इसी तरह से और भी चीजें हैं जो हम लोग किलोग्राम में खरीदते हैं। और जैसे राशन शॉप में जाएंगे, शुगर 1 किलो खरीदते हैं, चीनी, ठीक है, 2 किलो, 5 किलो खरीदते हैं, और चावल तो 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो तक भी खरीदते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। जैसे इसमें एक टेबल में दिया है, जैसे राइस का दिया है 5, वेट दे दिया 5, तो अब 5 ग्राम तो नहीं खरीद सकते ना राइस, 5 ग्राम तो बहुत थोड़ा होगा। ठीक, 5 ग्राम तो एकदम थोड़ा सा होगा। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, और 5 ग्राम मतलब बहुत थोड़ा। ठीक है, इसलिए 5 केजी होगा, 5 केजी थोड़ा सा, जैसे 5000 ग्राम हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से शुगर जैसे बोला 1 लिख दिया, ठीक, तो 1 मतलब केजी, 1 ग्राम तो नहीं खरीद, 1 ग्राम तो 1, 2, 3 शुगर आएगा, इतना छोटा छोटा। ठीक, तो 1 केजी इसलिए। मस्टर्ड सीड, वो मस्टर्ड सीड ज्यादा हम लोग नहीं खरीदते, उसको पोहा वगैरह में डालने के लिए, कहीं कहीं सब्जी वगैरह में डालते हैं, तो उसको 10 ग्राम भी खरीद सकते हैं। व्हीट है, गेहूं तो 3 केजी खरीदेंगे। ऐसे ही आप लोग आगे लिखिए कौन कौन सा ज्यादा है, कौन कौन सा ग्राम में खरीद सकते हैं, कौन कौन सा किलोग्राम में। ठीक है, धनिया, मिर्चा, ये सब तो ग्राम में ही खरीदते हैं ना। अब देखिए जैसे इसमें कार एंड ट्रैक्टर का बोला है, अब कार और ट्रैक्टर को वेट में रख रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ये रियल वाला नहीं है, रियल वाला इतना बड़ा ट्रैक्टर, इतना बड़ी कार कैसे रख पाएंगे, तो इसलिए ये टॉय है, ट्रैक्टर और कार का टॉय है। ठीक है, तो एक तरफ वेट में ट्रैक्टर रख रहे हैं, एक तरफ कार, तो ये ऊपर चली जा रही है और ये नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, ये कार हल्की है और ट्रैक्टर भारी है, वेट पे रख रहे हैं, वेट वाला जो बैलेंस है उस पे ट्रैक्टर नीचे चली जा रही, कार ऊपर। अब क्या सोच रहे हैं, ये ज्यादा नीचे आ रही है, इसका मतलब ये ज्यादा भारी है इससे। ठीक, तो अब इसको 2 कार रखेंगे, तो क्या बोल रहे हैं कि 2 कार को एक ट्रैक्टर के साथ रखेंगे तो क्या बराबर आएंगे, वही है इसमें बताया गया कि 2 कार अगर रख देंगे तो शायद बराबर आ जाए, ऐसा बोला। ठीक, और शायद आ भी जाएगा। आप लोग मुझे गेस करके बता सकते हैं कि एक कार की वेट कितना हो सकता है, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। 1-2 केजी तो अपन पोटैटो खरीद लेते हैं, ऑनियन या पोटैटो 1-2 केजी खरीद सकते हैं ना, उतना तो हम लोग लेके आ सकते हैं। आप लोग बाजार गए होंगे, आप लोग को मम्मी के साथ बाजार जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि 2-3 झोला, जैसे 2-3 कैरी बैग लेके गए हैं, तो क्या बोलती है मम्मी, ला दे ये भारी वाला बैग मेरे को दे दे और तू ये हल्का वाला ले। तो उनको कैसे पता कि वो हल्का है वो भारी है, वो उठाती हैं तो पता चलता है ना, उठाएंगी तो पता चलता है कि कौन सा हल्का है कौन सा भारी है, इतना तो पता चल जाता है कि कौन सा हल्का है कौन। आप लोग भी कोई सामान ऐसे उठाएंगे, बोलेंगे नहीं मम्मी मैं इसको नहीं उठा सकता, ये बहुत भारी है। ठीक, तो वो ज्यादा आपके वेट से भी ज्यादा भारी है, इसलिए आप उसको नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, अब 1 केजी 2 केजी तो आप लोग उठा ही पाएंगे। ठीक, तो एक अंदाजा हो जाता है कि ये भारी है और ये हल्का है। अब कितना भारी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस पे रखना पड़ेगा, जो मैं बनाया था तराजू। ठीक, तराजू पे रखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि कितना भारी है और कितना हल्का है। ठीक, अब जैसे इसमें
स्टोरी दिया हुआ है एलिफेंट वेट। तो उसमें क्या बोलता है, एक राजा रहता है, किंग रहता है, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होते रहता है, ठीक है। तो क्या बोलता है, सारे जितने भी डॉक्टर हैं सबके पास गया, सबसे बोला कि मेरा दर्द, पेट का दर्द ठीक कर दो तो मैं तुम्हें हाथी के वेट के बराबर गोल्ड दूंगा, मतलब सोना दूंगा, ठीक है। जितना भी हाथी का वेट रहेगा उतना सोना दूंगा। तो क्या है, एक डॉक्टर वैदिका जो है वो उसका पेट का दर्द ठीक कर देती है, ठीक है। उसके पेट का जो दर्द है, राजा के पेट का दर्द, वो ठीक कर देती है। तो अब बोलती है कि मेरा सोना कहां है, ठीक। तो राजा क्या बोलता है, आप एक हाथी का, एलिफेंट का वेट कितना होता है मुझे बताइए, मैं उतना दूंगा। आप उस जिस दिन आप मेरे को बता देंगे कि कितना हाथी का वेट होता है, जाओ पता करके आओ, तब मैं उतना सोना गोल्ड दूंगा, ठीक है। तभी डॉक्टर वैदिका एकदम टेंशन में हो जाती है, हाथी वो कर सकते हैं, वेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन में एकदम बैठी रहती हैं। तब उसकी बेटी, डॉक्टर वैदिका की बेटी जो है वो आती है, पूछती है कि क्या हुआ मम्मा। तो क्या बोलती है कि मैं हाथी को कैसे वेट करूं। तो सारा जितना चीज राजा से बोली थी सब उसको बताई। तो क्या करती है, वो एक दिमाग लगाती है, क्या बोलती है, आप जाइए और एलिफेंट और बोट का इंतजाम करिए, ठीक है। दोनों का इंतजाम करिए, राजा को बोलिए इंतजाम करें, मैं वेट कैलकुलेट कर लूंगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो पानी में वेट को, बोट को पानी में लेके आती है, ठीक ठीक है। पानी में बोट को लाई, ठीक, बोट को पानी में लाई। अब उसको पानी के अंदर जितना बोट डूब गया उस पर मार कर दी, ठीक, मार कर दी। अब उसके बाद बोली क्या, एलिफेंट को इसके बोट पे लेके आओ, ठीक है। एलिफेंट को जब बोट पे लाया गया तो बोट और थोड़ा पानी में डूब गई, मान लो इतना तक, ठीक, इतना तक पानी में डूब गई, ठीक है। अब ये तो हो गया, एलिफेंट बोट पे है, ठीक है, पानी में डूबा है जहाज, ठीक है। अब उसके बाद जब एलिफेंट को हटाएंगे, एलिफेंट को उतार दिए बोट से, उसके बाद फिर से ये जो बोट थी वो यहां तक पानी में डूबी है, बस इतनी डूबी है, उतना सब ऊपर है, ठीक। तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि अब जो वैदिका की बेटी थी बोलती है, क्या बोलती है राजा को, अब आप इस पे गोल्ड मतलब सोना इसमें डालते जाओ, इतना डालो कि यहां तक का पूरा जो है बोट डूब जाए, यहां तक बोट पूरा डूब जाना चाहिए, इतना सोना इसमें डालो। तो वो लोग डालते हैं, जब यहां तक बोट डूब जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, बस इतनी बची रहती है, तो बोलती है बस करो बस। उसके बाद जितना सोना रहता है उतना ही हाथी का वेट रहता है। ये एक तरीका वो पता करने का, ज्यादा वेट है तो कैसे पता करते हैं, इसमें एक तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से वेट को उसने उतना सोना अपनी मम्मी को दिला दिया कि इतना ही है सोना है, जितना हाथी का वेट है उतना ही सोना है। आप चाहे राजा को बोल के कल वो वेट कर सकते हो, तब राजा भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो करेक्ट है कि उतना ही रहेगा। अब जैसे हाउ मच द चेयर वेट, अब चेयर का वेट कितना होगा, किसी घर प्लास्टिक की चेयर रहती है, आप लोग देखे होंगे, किसी घर वुड की रहती है, किसी घर आयरन की रहती है, लोहे की चेयर, ठीक है। लोहे की अब नहीं आती, लेकिन जैसे आप लोग सोफा देखे होंगे, उसका वेट करेंगे तो ज्यादा आएगा, अब प्लास्टिक वाले का कम आएगा, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक के आप लोग उठाएंगे तो उसको उठा सकते हैं, लेकिन लोहे का सोफे को आप लोग उठा सकते हैं क्या, इतने छोटे से बच्चे कोई सोफा उठा सकता है क्या, क्यों, क्योंकि उसका वेट ज्यादा रहता है, वो नहीं उठा सकता उसको। अब देखिए जैसे इसमें ब्रोकन स्टोन है, एक स्टोन है अब्दू के पास, एक स्टोन था, वो कितने केजी का था, 13 केजी का, ठीक। अब 13 केजी का था वो, फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ, स्टोन वो टूट गया, गिर के टूट गया, 3 टुकड़े में बट गया, ठीक है। मान लो 3 टुकड़ों में बट गया, तो कितने कितने में बटा, 5 केजी, 6 केजी और 2 केजी। उसने वेट किया तो इसका 2 केजी आया, 3 टुकड़े में बट गए स्टोन, अलग अलग टूटने के बाद बट गए। तब अब्दू के और स्मार्ट बन गया, वो क्या किया, वो अब 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी
4 kg 5 जितना चाहे उतना तौल सकता है इससे। अभी ये कैसे होगा, 1 kg कैसे तौलेगा, आप लोग बताइए मुझे, 1 kg कैसे तौलेगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे तौलेगा वो। इसको देखते रहिए, इसको बहुत, इसकी जरूरत बहुत पड़ती है, हर जगह इसको यूज किया जाता है, ठीक है। कहीं भी जाएंगे, राशन शॉप में, किराना स्टोर में, या फिर सब्जी लेने, इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए अब वो क्या किया, इधर 5 kg रख देगा, इधर 6 kg, ठीक, ये रख दिया ना। तब इसमें क्या लग रहा है, 5 kg से 1 kg ज्यादा है, अब ये नीचे रहेगा, ठीक, ये ऊपर। अब क्या किया, वो इस पे जो भी तोलता रहता है, वुड जैसे तोल रहा है वो, अब्दुल जो है वुड को तोल रहा है, लकड़ी को, तो इस पे लकड़ी को रखते जाएगा, ठीक है, रखते जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बराबर में आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 6 किलो, ये भी 6 किलो, ये भी 6 kg, ये भी 6 kg, ठीक। तो इसमें 5 kg हटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 kg, 1 kg वो लकड़ी रहेगी। तो इस तरह से वो 1 kg तोलने लगा, ठीक है, 1 kg इस तरह से उसने तोड़ा, ठीक। अब इसी तरह से देखिए, इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन दिया है, 4 kg वोट को कैसे तोड़ेगा। 4 kg को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरफ देखिए मैं बता रहा हूं, एक तरफ 6 kg को रखा, ठीक, और एक तरफ 2 kg को, ठीक है, तराजू है, एक तरफ 6 kg को रखा है, एक तरफ 2 kg को। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है, 4। इस साइड वुड को रखते जाएंगे, वुड जो लकड़ी है उसको रखते जाएगा। जब दोनों 6 kg और 6 kg, इधर भी 6 kg हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड बराबर है ना। अब इसमें क्या है, 4 kg वुड है, 4 किलो लकड़ी है, और 2 किलो का वेट है, वो स्टोन जो है उसको हटा ले, तो ये टोटल 6 और इधर भी 6, तो दोनों बराबर है, तो 4 kg अपने को पता चल जाएगा। इस तरह 3 kg कैसे तोलेगा, 3 kg कैसे तोलेंगे, देखिए अब 3 kg के लिए मैं बता रहा हूं, एक तरफ वो 6 kg का और 2 kg का दोनों रखेगा, प्लस 2 kg, तो टोटल कितना हो गया, 8 kg ना, और एक तरफ 5 kg रखा, तो इसमें भारी कौन सा है, ये वाला भारी है, क्योंकि ये टोटल 8 kg है, और ये 5 kg ना, तो ये भारी है, ये हल्का। अब इस साइड वुड रखते जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कितना, इधर भी 8, इधर भी 8। अब 8 में क्या क्या है, 5 इधर, मान लो 8 इधर भी हो गया। अब लेकिन इस 8 में वुड भी है ना, तो 5 kg का स्टोन है, और जितना बचेगा वो 3 kg का वेट, वो सॉरी वुड, लकड़ी 3 kg है, ठीक है, लकड़ी 3 kg लकड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 7 kg निकालिए, जैसे मतलब है वैसे करना है ना। 7 kg कैसे निकालेंगे, 7 kg निकालने का तो एकदम आसान तरीका है, 5 kg और 2 kg को एक साइड रख दीजिए, 7 kg, और एक साइड वुड रखते जाइए, जब तक बराबर हो जाएंगे तो 7 kg निकल जाएगा। इस तरह से आप 9 kg भी निकाल सकते हैं, आप लोग अपने से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें पोस्ट ऑफिस में देखिए, आप लोग पोस्ट ऑफिस, कभी पोस्ट ऑफिस गए हैं, आप लोग के घर में कोई लेटर पोस्ट करने गया है, ऐसा कुछ हुआ है, आप लोग के पार्सल पोस्ट करते हैं, ठीक, कोई सामान जैसे बहुत दूर नानी का घर है, 1-2 दिन में जैसे जाता है, या और दूर है या पास में भी है थोड़ा, तो हम लोग लेटर पोस्ट करते हैं, या फिर कोई सामान हो जैसे पार्सल हो, कुछ बचा है उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ छूट गया हो जैसे बहुत अर्जेंट है, कॉपी या किताब या कुछ भी हो छूट गया हो, तो उसको पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे रेड टाइप का डब्बा रहता है, लेकिन अब डब्बे में नहीं पोस्ट करते, ठीक है। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां पे वेट करते हैं। देखिए मैं तरीका क्या बता रहा हूँ, वेट करते हैं, जितना वेट रहेगा उस हिसाब से आप लोग को पैसा देना रहता है, सबका अलग अलग वेट रहता है, अलग अलग पैसा लगता है, ठीक है। जैसे इसमें सिंगल पोस्ट कार्ड कितना है, आधा रुपए, इसमें चार्ट में क्या दिया, आधा, मतलब 50 पैसे, ठीक। और प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का कितना है, 6 रुपीज, और इनलैंड लेटर का कितना है, 2.50 रुपीज, मतलब 2 रुपए और 50 पैसे, ठीक। लेटर वे, अब देखिए लेटर को वे करके किया है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प ऑन लेटर वेइंग, ठीक है, स्टैम्प होते हैं, आप लोग उतने का स्टैम्प खरीदेंगे, उस पर लगा देंगे, तो जितने रुपए का खरीद रहेंगे उतने का मतलब हम लोग पे कर दिया है, ठीक है, इस तरह से करना रहता है। अब जैसे इसमें क्या बोला है, 50 ग्राम, 50 ग्राम का लेटर है, 50 ग्राम का है ना,
लीटर जो है, लीटर वेइंग 50 ग्राम का है, ठीक है। तो अब उसमें क्या बोला, 20 ग्राम और उससे कम रहेगा तो अपने को कितना देना है, 5 रुपए, 5 रुपए देना है, ठीक। लेस देन 20 ग्राम। अब उससे ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा भी, जैसे ये 20 ग्राम से 21 ग्राम हो गया, 22 25 हो गया, तब अपने को कितना और देना पड़ेगा, 3 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी 3 नहीं 2 है, 2 रुपए और देना पड़ेगा अगर 20 ग्राम से ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद और जैसे 20 ग्राम से 30 35 40 तक हो गया तब भी 2 ही रुपए देना। लेकिन 40 के बाद अगर 45 50 देना पड़े तब 3 रुपए और 2 रुपए और देना पड़ेगा। तो इसमें टोटल कितने, भले 50 ग्राम को टुकड़े में कर लो, 50 ग्राम है ना, इसको कितना 20 ग्राम कर लिए, 20 ग्राम का 5 रुपए दिए, ठीक। उसके बाद फिर और 20 ग्राम का 2 रुपए दिए। अब टोटल कितने हो गए, 40 ग्राम, और इसमें 50 ग्राम पोस्ट करना है अपने को, तो 10 ग्राम और है, 10 ग्राम को 2 रुपए और, तो टोटल 50 ग्राम आ गया ना। 50 ग्राम का अपने को लेटर पोस्ट करना था, टोटल देना कितना पड़ा, 5 रुपए और 2 रुपए और 2 रुपए, तो 9 रुपीज देना पड़ा, ठीक है। इसी तरह से पार्सल आता है, सेंड करना चाहता है, क्या है, मैथ्स की बुक वो सेंड करना चाहता है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, आप लोग उसको जल्दी से करके बताइए, ठीक है। आप लोग उसको जल्दी से बताइए, टेबल में देख देख के 200 ग्राम का है और पार्सल का अलग रेट है, 50 ग्राम को अगर 50 ग्राम से कम या 50 ग्राम रहेगा तो 5 रुपए देना पड़ेगा, और अगर 50 ग्राम से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो 3 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेगा, 5 रुपए और 3 रुपए और। लेकिन अगर फिर उसके बाद 50 ग्राम से और, जैसे 51 से लेके 100 ग्राम तक रहा तो 3 रुपए और देना पड़ेगा। फिर 100 से और थोड़ा सा ज्यादा गया, 105 हो गया तो 3 रुपए और देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल 200 ग्राम है, तो कितने बार 50 आ रहे हैं इसमें, 4 बार आ रहे हैं ना, तो एक बार का 5 रुपए देना पड़ेगा, उसके बाद और 3 बार के लिए 3 रुपए और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको करके बताइए जल्दी से। अब इसमें जैसे रीडिंग में दिया है, अब इसमें रीडिंग करिए, जैसे वेट मशीन पे आप लोग देखेंगे डिजिटल वाला जो होता है इस टाइप का भी आता है, डिजिटल में एक रेड कलर का रहता है, एक इस तरह का रहता है, ठीक है। आप लोग बुक में देखिए, पेज नंबर 146 निकालिए, आप लोग एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 146, ठीक है। उसमें दिया है वेट कितना है, 200 से थोड़ा और ज्यादा, कितना है 200 और 200 के 50 के बीच में है, ठीक है। तो कितना है आप लोग गिनिए, 1 2 3, ठीक है। तो कितना है 225 के आसपास है, तो 225 का कितना इस टाइम देना पड़ेगा, पार्सल वेट 200 ग्राम का कितना देना पड़ा था आप लोग को, 13 रुपए ना शायद, 14 रुपीज, ठीक है। पिछले वाले का 14 रुपीज, तो 200 से ज्यादा है, थोड़ा सा और ज्यादा है, तो 3 रुपए और ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 रुपीज आएगा। आप लोग इसको करके देखिए। अब इसमें जैसे और वेट टुगेदर क्या है, इसमें मेढक और कौवे की कहानी इसको पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा इसमें। थोड़ा सा कौवे को कैसे फूल बनाया उसने, मेढक ने, ये पता चलेगा, ठीक है। उसने क्या किया, 650 ग्राम है और 650 ग्राम का कौवा है, क्रो है, और 150 ग्राम का मेढक है। तो क्या बोलता है, दोनों को अगर वेट करेंगे तो कितना आएगा, टोटल कितना है 650, ठीक। 145 ग्राम का फ्रॉग है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 795 ग्राम, ठीक है। अब यही बोलने के लिए कौवे ने क्या किया, मुंह खोला, जैसे ही मुंह खोला कौवे ने 795 ग्राम बोलने के लिए, वैसे मेढक उसके मुंह से बाहर निकल के भाग गया, ठीक है। तो ये मेढक का दिमाग लगाया उसने और ऐसा किया, ठीक है। इसलिए हर जगह अपने को दिमाग से काम लेना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना। ये ग्राम को ग्राम से ही ऐड करते हैं, जैसे 5 किलो और 300 ग्राम, और ये 7 केजी और 200 ग्राम है, तो ये केजी को केजी से और इससे तो ये 500 ग्राम हो गया, और ये 12 केजी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है।
अब देखिए आगे जैसे हाउ मेनी ऑरेंज पूछा है, इसमें क्या किया है, एक तरफ एक मैंगो रखा है और एक ऑरेंज और दूसरी तरफ 3 ऑरेंज रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 मैंगो इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ऑरेंज तो बराबर है, दोनों का ऑरेंज बराबर है, 2 ऑरेंज। अगर एक तरफ मैंगो को रिप्लेस कर दिया 2 ऑरेंज से, ठीक है, और आगे में क्या किया है, पपीता को रिप्लेस किया किससे, 2 ऑरेंज और 1 मैंगो, ठीक है, और 1 मैंगो इक्वल टू क्या, इसमें क्या दिखा रहा है, 1 पपैया, 1 पपैया, ठीक है। अब उसमें क्या है, 1 पपैया, इसमें जैसे सेकंड वाले तरह वेट बैलेंस में देखिए 1 पपैया कितने का और है, 2 ऑरेंज, ठीक है। अब देखो 1 मैंगो कितना है, 2 ऑरेंज, 1 मैंगो 1 पपैया, ठीक है, और 1 पपैया 2 ऑरेंज, ठीक है। तो अब इसमें थर्ड वाले बैलेंस में देखेंगे 1 पपैया है 1 मैंगो, तो अब पूछा क्या है कि कितने ऑरेंज यहां पे रखेंगे, 1 पपैया कितना ऑरेंज है, 2 ऑरेंज, और 1 मैंगो कितना ऑरेंज है, 2 ऑरेंज, ठीक है। तो टोटल कितने, 2 ऑरेंज, 2 ऑरेंज इधर, 2 इधर, 4 ऑरेंज को अगर एक साइड रखेंगे मैंगो के बराबर हो जाएगा, इसमें इस तरह से पूछा है, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मार्बल, इसको आप लोग अपने से करिए, सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी कुछ करिए ना, अगर नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही, आप लोग कमेंट करिए मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई, सब समझ में आया ना एकदम अच्छे से, वेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वेट को एक पहले अंदाजा लगा लेते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेट भी किया जाता है, उसको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, बैलेंस पे रख के वेट किया जाता है कि कितना एग्जैक्टली इसका वेट है, और हम लोग अंदाजा भी लगाते हैं। अब देखिए जैसे आप लोग देखिए एक साइकिल और एक बाइक में कौन सा भारी होगा, अंदाजा लगा के एस्टिमेटेड कर सकते हैं ना कि साइकिल हल्की होगी बाइक भारी होगी, तो उसी तरह से पहले हम लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं, उसके बाद अगर परफेक्ट वैल्यू चाहिए कि कितना भारी है तो हम लोग दोनों वेट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, और अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्व करके बताऊंगा, और अगर और कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।